आज की इस विशेष वीडियो में जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का बलपूर्वक हरण करके उसे राक्षस विधि से विवाह किया था। इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देवी रुक्मिणी राजा भीष्म का कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। भागवत पुराण दशक स्कंद अध्याय 52 और 53 के अनुसार देवी रुक्मिणी ने जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रमण, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसे महल में आने वाले अतिथि प्राय सुनाया करते थे, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरा अनुरूप पति है। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर लक्षण है। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्यशील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसीलिए रुक्मिणी जी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी यानी कि रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। जब रुक्मिणी जी के विवाह की बात आई तो भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से देश रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा के अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। जब देवी रुक्मिणी जी की यह बात मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह कराना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को एक संदेश देकर तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसा ही पूछा कि जैसे देवता लोग उनकी किया करते थे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस काम से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीयता न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी का संदेश श्री कृष्ण को सुनाया, जिसे रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, आप आदरणीय है, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है, मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिराज की दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिराज मंदिर में पहुंचूंगा। वहां आकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने आप को प्राण त्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे वो मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडलपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी जी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडलपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडलपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्म ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलस्वरूप शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडलपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासन, पौंड्रक, सौलभ और बक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तीरनों से सज्जित था। मंगल बाद बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात की पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वही उसके लिए योग्य वर है। इधर देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे हैं, तो वह बड़ी चिंता में पड़ गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण के भेजे गए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने रुक्मिणी जी को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। यह समाचार सुनकर देवी रुक्मिणी का हृदय आनंदित हो गया। राजा भीष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण का आतिथ्य संस्कार किया। उधर रुक्मिणी जी अतः पर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली
और वहाँ रुक्मिणी जी ने भगवान से प्रार्थना की, अंबिका माँ, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके उपरांत विवाह स्थान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि बड़े बड़े नगरपति एवं वीर इतने मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। रुक्मिणी जी अपने चरणों का बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते ही देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन्होंने अपने रथ पर बैठा लिया। इसके बाद रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध तथा अन्य राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और यह ग्वाले हमारा सारा यश छीन ले गए। तब वे सब धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। वे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा करने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढल गई। तब उन्होंने भयभीत नेत्र से भगवान श्री कृष्ण की मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, हमारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर डालती है। इधर गद और शकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े तथा रथों के छिन्न भिन्न करने लगे और मनुष्य के सिर भी काटकर रणभूमि में गिराने लगे। अंत में यदुवंशियों ने शत्रुओं को सेना की तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छीन जाने के कारण मरासन सा होने लगा। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष है, ये उदासी छोड़ दीजिए, प्रलब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है। देखिए श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षनों सेना के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 8वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात की लेकर ना तो कभी शोक करता हूँ और ना ही कभी हर्ष। तब छेदी राजा शिशुपाल अपनी राजधानी को लौट गया, परंतु रुक्मी ने अपनी बहन का श्री कृष्ण द्वारा बलपूर्वक हर ले जाना सहन न किया। उसने एक अछोनी सेना साथ ले ली। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर वे ललकारने लगा और उन पर बाण चलाने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसका धनुष काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपनी बाणों से उसकी ढाल तलवार को भी काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अभी मार डालना ही चाहते हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण से बोली, जगत पाते, आप योगेश्वर है, आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान है, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो है। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगहों से मुंडन करके उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी भी इस अपमान को कभी भूल ना पाया। अतः उसने अपने रहने के लिए भोजगढ़ नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन लौटाए बिना मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसीलिए क्रोध करके वो वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और रुक्मिणी को द्वारका में लाकर उसने विधि पूर्वक विवाह रचाया। बल और पराक्रम में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उसके नाम इस प्रकार है, चारुदशन, सुदेशन, प्रद्युमन, सुसेन, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविद, सुचारु, भद्रचारु तथा चारु। इनके सिवाय एक कन्या को भी उसने जन्म दिया जिसका नाम चारुमती था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।